बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीपीएससी का जूनियर ट्रैफिक वार्डन का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि बहावलपुर रीजन, डीजे खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखपुरा रीजन का पेपर है। और ये पेपर 9 मार्च 2025 को मॉर्निंग टाइम में हुआ है। तो ये सॉल्व पेपर आज आपके साथ शेयर करेंगे आप। इसके अलावा ये जो सॉल्व पेपर है आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पासवर्ड आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज तियाननमेन स्क्वायर लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, बीजिंग। पाकिस्तान एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू डेवलप विच सिटी एज मेजर इंडस्ट्रियल हब? तो फैसलाबाद को पाकिस्तान और चाइना ने डिसाइड किया कि वो इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। K2 is also known as, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में गुडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन बी चौगोरी। ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। आंसर डी बनेगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। गुडविन ऑस्टिन एंड चौगोरी बोथ आर द करेक्ट। Which organization has appointed its special envoy on Jammu and Kashmir in 2019? तो 2019 में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इन्वॉय मुकर्रर किया था तो OIC ने मुकर्रर किया था। यूसुफ एल डोबई उनका नाम था और उनका तल्क सऊदी अरेबिया से था। When UN Day is celebrated every year, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का दिन मनाया जाता है। Who took the Kashmir issue to the United Nations on January 1, 1948? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया। Who founded Dawn न्यूज़पेपर? तो कायदे आज़म ने डॉन न्यूज़पेपर की बुनियाद रखी थी। शुरू में तो ये वीकली न्यूज़पेपर था 1941 में जब ये जारी हुआ, लेकिन बाद में 1942 में ये डेली न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया। Who founded अल हलाल न्यूज़पेपर? तो अल हलाल न्यूज़पेपर मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में जारी किया। दिल्ली प्रपोजल, अब ये क्वेश्चन इस तरह ही स्टूडेंट्स ने शेयर किया, इससे रेलिवेंट क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी वो तो नहीं शेयर की, लेकिन प्रोबेबली जो क्वेश्चन इसके हवाले से हो सकते हैं वो एग्जाम में ये पूछता है कि दिल्ली प्रपोजल का साल पूछ लेता है, वो 1927 है। प्रेजेंट किसने किया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि दिल्ली प्रपोजल के अंदर मुसलमानों ने अपनी कौन सी फेमस डिमांड लेफ्ट कर दी थी? तो जो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिल्ली प्रपोजल के अंडर मुसलमानों ने छोड़ दी थी। अगर आपने पेपर दिया है तो कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं उनको अपने आंसर का सही आंसर मालूम हो सके। क्वेश्चन नंबर 10, फाउंडर ऑफ यूनियन पार्टी? तो यूनियन पार्टी के जो फाउंडर हैं वो सर फजले हुसैन, सर छोटू गंगाराम, सर सिकंदर हयात और सर सिकंदर हयात है। और ये 1923 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एमिटिंग आएगा इधर। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री तो चाइना है इसका करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द केसेस ऑफ विच डिसीज कैन राइज टू 81% बाय 2040? WHO के मुताबिक 2040 में कौन सा मर्ज 80% बढ़ जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज कैंसर मर्ज कहने के इतना बढ़ जाएगा 2040 तक। 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर था ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं आई मेरे पास। जितने भी इसके रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इनको डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। और इसका जो ये भी पूछ लेता है वो एग्जाम में कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? उसका नाम एनालिटिकल इंजन था। फर्स्ट एनियक कंप्यूटर, ये भी इस तरह की स्टेटमेंट है। इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने पेपर दिया है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन काइंडली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था और इसको डेवलप किया था, बनाया था जे प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉकले ने। और एनियक इससे लफ्ज क्या बनता है, इसका एब्रिविएशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हु सेड चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन? करेक्ट आंसर है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था। उनकी एक पोएम है जिनका नाम है माय हार्ट लीप्स अप। उसके अंदर उन्होंने कहा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये जो पोएम है माय हार्ट लीप्स अप, इसका दूसरा नाम है द रेनबो। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपने ये पासवर्ड लगाना है
रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पासवर्ड आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिए जाएंगे। सर आगा खान 3, ये इनकी वो बरियल के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पे दफन है, तो असवन ये मिस्र के अंदर इलाका है, वहां पर ये मदफन है। इसके अलावा रिसेंटली आगा खान 4 फोत हुए हैं, उनकी डेट ऑफ डेथ याद रख लीजिएगा, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है अपकमिंग पेपर्स में, 9 फरवरी 2025। और जो आगा खान 4 हैं वो भी असवन इजिप्ट में ही उनको दफन किया गया है। फाउंडर ऑफ नेटस्केप, तो इसके जो फाउंडर हैं, 2 फाउंडर हैं, को फाउंडर्स हैं इनके, जेम्स एच क्लार्क एंड मार्क एंड्रीसन, इसके फाउंडर हैं। आप डिपेंड करता है उसने पेपर में एक वाला ऑप्शन दिया था या बोथ ऑफ दिस वाला दिया था, वो बेहतर वही बता सकेंगे जिन बच्चों ने पेपर दिया है। अच्छा, ये एक मैथ का क्वेश्चन था। इफ द 78 स्टूडेंट्स आर इक्वल टू द 30% ऑफ होल क्लास, वो कहना ये चाह रहा है किसी क्लास में 78 स्टूडेंट्स हैं और अगर हम उन स्टूडेंट्स को ये कहें कि ये जो 78 स्टूडेंट्स हैं ये 30% है, अब हमें ये बताएं कि पूरी क्लास में 100% स्टूडेंट्स कितने होंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी इसका ट्रिक होता है, आप हमारा मैथ का सेक्शन, मैथ की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, उधर हमने मैथ के ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसका फिल वक्त आपके साथ आंसर शेयर कर रहा हूँ। 260 इज द करेक्ट आंसर। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंटेशन। Ctrl+5 इज यूज्ड फॉर इन, इसका भी डिफरेंट आंसर्स बन सकते हैं। अगर तो MS वर्ड के हवाले से पेपर में पूछा गया था तो ये 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अगर ये MS एक्सेल के हवाले से पूछा गया था तो फिर ये स्ट्राइक थ्रू, ये इसके ऊपर इस तरह लाइन लग जाएगी किसी भी लफ्ज के ऊपर। अगर आपने एक्सेल के अंदर ये किसी हाईलाइटेड टेक्स्ट के ऊपर Ctrl+5 किया तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि उसने पेपर में MS वर्ड का पूछा या MS एक्सेल का पूछा। XPM पाकिस्तान के जफरुल्लाह खान जमाली, जो 2002 से 2004 के दरमियान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी वफात का पूछा था कि वो कब फोत हुए, तो वो 2020 में फोत हुए। दियामीर बादशाह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो इंडस रिवर के ऊपर ये बनाया गया। ग्रीनविच इज इन विच सिटी, ग्रीनविच लंदन में है। ये मैथ का सम था एक, इसका करेक्ट आंसर आपके लिए लिख दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड विच जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5th जनरेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। अदर नेम ऑफ बर्ड फ्लू, ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आई, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि बर्ड फ्लू का दूसरा नाम एवियन फ्लू भी है और इसको HFN1 करके भी ये रेफर किया जाता है साइंटिफिकली। तुगलक डायनेस्टी, ये भी लंबा चौड़ा टॉपिक, बच्चों ने पूरी स्टेटमेंट नहीं शेयर की, इससे रेलिवेंट अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रूलर के बारे में वो पूछ सकता है, गयासुद्दीन तुगलक था जिसका रियल नाम गाजी मलक था। इसके हवाले से तुगलक डायनेस्टी का आगाज कब हुआ, ये कार्बन 1320 में हुआ, 1320 से 1413 या 1414 तक इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स के पेपर में एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन लाइकली जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो बार बार रिपीटेड हैं वो मैंने इधर लिख दिया। आपने पेपर दिया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। पासवर्ड नंबर 2, पहले पासवर्ड के साथ आपने मिलाकर लिखना है और इसके बाद जो नया पासवर्ड आएगा वो भी आपने उसके साथ मिलाकर लिखना है, अगर आप ये पेपर का सॉल्व PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स दीर चित्राल स्वात मर्ज्ड इनटू पाकिस्तान इन विच ईयर, तो ये 1969 के अंदर पाकिस्तान में मर्ज हुए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो दुरानिया था 1950 से लेकर 1955 तक था। टोटल 8 प्लान्स थे 5 ईयर के जो इम्प्लीमेंट हुए। उसके बाद 2004 के अंदर 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के साथ। विच एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू, तो वो कौन सा एरिया था पाकिस्तान का जिसको तकसीम हिंद के वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो पंजाब था, आप जानते हैं, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, और दूसरा बंगाल। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। विच इज पोलिनोमियल, अब इसके ऑप्शंस नहीं पहुंचे मेरे तक, वो क्या होता है पोलिनोमियल, ऑप्शंस क्या थे, तो इसका एक जो इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि इसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है पोलिनोमियल में, वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं होती। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IEC, IEC क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जेनीवा में है। पासवर्ड नंबर 3 है UNO और ये लास्ट पासवर्ड है PDF डाउनलोड करने का।
ये अभी तक टोटल क्वेश्चंस थे जो मेरे तक पहुंचे, 33 क्वेश्चंस थे। मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे तक हो गए तो यानी 40 के करीब मुझे और क्वेश्चंस मिल गए तो इसका पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपने पेपर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करके आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।